राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति जिला शिमला द्वारा शनिवार को ऐतिहासिक रिज मैदान में रक्तदान शिविर एवं निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शुभारंभ उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य जांच के साथ साथ रक्तदान और सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शिमला जिले में लगातार विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान, वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों पर सेमिनार, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर विशेष अभियान तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े नुक्कड़ नाटक और रैलियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य चालान करना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम जनता को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक करना है। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए शिमला से गजेंद्र की रिपोर्ट। और आज रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि मानव जीवन जो है वो बहुत बहुमूल्य है और हमने देखा है कि सड़क हादसों में लापरवाही के कारण बड़े लोगों की जान जाती है और हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन सब चीज़ों को काफ़ी काबू में लाया जा रहा है। और ख़ास तौर से अगर हम ज़िला शिमला की बात करें तो हमारे दुर्घटनाओं में भी जो है काफ़ी गिरावट आई है और लेकिन फिर भी एक माह के रूप में जो है रोड सेफ्टी कैंपेन को चलाया जाता है हर वर्ष। तो उसी कड़ी में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो हमारी शिमला की जो आरटीओ है उनकी टीम है और हमारे पुलिस के विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और प्रशासन के हमारे जितने भी एसडीएम तहसीलदार वगैरह हैं, वो पूरे एक महीने से एक कैंपेन के रूप में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं, कुछ एरिया ऐसा जहाँ अभी विंटर क्लोजिंग नहीं होती है, वहाँ पर भी कैंपेन चलाए गए और सड़कों पे विशेष चेकिंग जो है एसपी साहब की अध्यक्षता में काफ़ी दिन रात जो है पेट्रोलिंग कराकर और लोगों को अवेयरनेस, चलानिंग से ज़्यादा इसमें अवेयरनेस का कंसेप्ट रहता है जिसपे लोगों को अवेयर रहने की जो है वो सलाह दी गई और थोड़ा प्रयास किया गया। दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि अगर हमारे विजन में इशू है कोई ज़्यादा तो सड़कों पे आपने देखा लाइट लगती है और इन सब चीज़ों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके लिए एक विभाग का भी एक निरंतर प्रयास रहता है, जैसे HRTC के ड्राइवर्स हैं, दूसरे हमारे प्राइवेट सर्विस के ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनका आई चेकअप के जो है वो कैंप्स जो है लगते रहे। तो CMO साहब के यहाँ से डिफरेंट टाइम पे जो हर मंथ में कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाता है। साथ ही फिर हमने ये देखा कि सड़क दुर्घटनाओं में कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर सारी चीज़ें व्यवस्था में हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है, काफ़ी खून जो है उसमें बह जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन है कि आइए रक्तदान करें ताकि हमारे जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पर कभी भी खून की कमी ना हो और हम किसी भी हादसे में शिकार व्यक्ति की जो है वो जान बचा सकें। तो यही सब चीज़ प्रयास जो है वो सामूहिक रूप से जो है वो 3-4 विभाग जो इसमें मुख्य रूप से शामिल रहते हैं उन सबका एक सामूहिक विकास है और बहुत अच्छा जो प्रयास जो है विभाग का है। तो मैं सबको इस विषय में सबको बधाई भी जो है देना चाहता हूँ। शिमला जिला में कोई ऐसे भी चिन्हित किया गया? एब्सोल्युटली। देखिए, ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो एक लगातार ऐसा एक स्ट्रेच होता है जिसके ऊपर लगातार 3 सालों में जो है 10 से ऊपर दुर्घटनाएं हो जाती हैं या उसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की जान जाती है। तो ऐसे एरिया को चिन्हित के रूप में ब्लैक स्पॉट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी HRTC की बसेस भी जहाँ जहाँ जाती है और कई समस्याएँ आती हैं वो भी एक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंसेज जहाँ हमारी जो भी गांव तक के एरिया में जाती हैं और कहीं पर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कहीं पर एक्सीडेंट होता है और वहाँ से जो है विक्टिम को लाया जाता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे एरिया को भी ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। और इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो टेम्परेरी मेजर से इसको रेक्टिफाई किया जाता है और दूसरा फिर जो है वो परमानेंट जो है इसको ट्रीट किया जाता है। इसके लिए NIT हमीरपुर में भी एक बड़ा डिटेल प्रोजेक्ट है, उन्होंने पूरे स्टेट में सर्वे किया है इसका कि किस तरीके से जो हमारे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे की जाए, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसके डिज़ाइन को हम किस तरीके से चेंज करें या उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, उसकी वाइडनिंग की ज़रूरत है, इस विषय पे जो है वो काम किया जा रहा है। जी। इसके अलावा रिपोर्ट में सामने आया था कि